देखो क्वेश्चन 3 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, मेरे पास इस तरीके के ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम गिवन में आपको AD जो AD है ये आपको BC के बराबर दे रखा है, ठीक है। और AD BC के बराबर दे रखा है और एंगल ये 1 और 2 नहीं दे रखे, मैंने खुद लिया। एंगल A पे 90 है, एंगल B पे 90 है। इस एंगल A को मैंने 1 का नाम दे दिया, एंगल B को मैंने 2 का नाम दे दिया। 1 और 2 पर 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना था, CD बाइसेक्ट एंगल AB, CD बाइसेक्ट AB। CD वाली लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है AB को। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब आधे आधे में डिवाइड करना। अब CD ने अगर AB को बाइसेक्ट कर रखा है, दैट मींस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमें प्रूफ करनी है। अगर CD बाइसेक्ट कर रहा होगा AB को तो वो आधे आधे में डिवाइड करेगा। इट मींस OA और OB आपको क्या दिखलाना है, इक्वल दिखलाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगली बात सॉल्यूशन पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी दो ट्रायंगल की कोई भी आपस में एक एक साइड इक्वल दिखलानी है, कोई दो ट्रायंगल है उसकी एक एक साइड आपस में इक्वल दिखलानी है, इट मींस उन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और बाय सिम्प्लिसिटी से मैं इन दोनों साइडों को इक्वल दिखला दूंगा। ये मेरे दिमाग का प्रोसीजर है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड इक्वल दिखलानी है तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा और उसके बाद बाय सिम्प्लिसिटी से उन दोनों साइड को इक्वल दिखला दूंगा जो वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या टारगेट होगा, आपको OA और OB को इक्वल दिखलाना है ना। तो आप क्या करो, OA के कोरस्पोंडिंग आपको दिख ही रहा है कौन सी ट्रायंगल बन रही है, OAD। और इस वाली ट्रायंगल में OB को इक्वल दिखलाना तो OBC। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सोल्यूशन में ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं। समझ में आया क्यों कर रहा हूं ऐसा, ये समझ में आ गया। तो यहां पे देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो था ईच 90, ठीक है। और AD जो है AD वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BC के बराबर है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ फिलहाल के लिए मुझे इक्वल दिखलानी है। अब बताओ अगला कौन सा लगे कि ये इक्वल आ जाए। अब फिलहाल के लिए ये जो मेरा 90 90 हो गया और एक साइड से इक्वल हो गई। अब दूसरा कभी का दिमाग हमें खुद लगाना पड़ता है। अब लगाने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि भैया मेरे पास रूल कौन कौन से हैं। अब मान लो अभी मुझे नहीं पता चल रहा, गिवन डाटा मेरे को दो मिल गया, मुझे 3 चाहिए होते हैं, या तो 2 साइड एक एंगल, या 2 एंगल एक साइड, या 2 एंगल एक बीच में साइड। ये 3 ही रूल है ना। तो हमारे पास रूल हैं AAS SAS ASA पहली एक्सरसाइज के अंदर, 2 मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मेरी साइड आ गया, ये मेरा एंगल आ गया। अब मुझे एक और चीज चाहिए। मुझे क्या लग रहा है कि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर मैं देखूं, ये मान लेता हूँ 3, ये ले लेता हूँ 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये देखो मैंने खुद दिमाग लगाया है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। अब देखो किसी भी एक ट्रायंगल को फोकस करो, ये रहा देखो, ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड मेरा AAS रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। वहां पे भी चेक कर लो अगर कंफ्यूजन है, एंगल साइड। तो AAS रूल से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्करेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, बाय AAS से ट्रायंगल OAB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल OBC। और अब देखो, अब मुझे क्या दिखाना था, OA OB के बराबर दिखाना था, OA OB के बराबर दिखाना था। OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT, बाय CPCT। क्लियर हो गया। अब OA इक्वल टू OB दिखा दिया मैंने, इट मींस CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।